Good afternoon, everyone. You are welcome to the YouTube channel of Haswahini Classes Hanumangarh. Let us start our English class. We were reading parts of speech. आज हमारा नया बिंदु है पार्ट्स ऑफ स्पीच में और वो है एडवर्ब. आज हम पढ़ने वाले हैं एडवर्ब को. अभी हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के 4 भाग पढ़ लिए हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और वर्ब. हिंदी में आप जिसे विकारी और अविकारी कहते हैं, हालांकि हिंदी वाला कोई यहाँ सिस्टम तो नहीं है, परंतु अपने ये मान के चलो अभी तक जो हमने 4 किए हैं वो विकारी मान लो और अब जो 4 करेंगे वो अविकारी मान लो. ठीक है. तो अब जैसे एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन और इंटरजेक्शन 4 हमारे बचे हैं. अब इनको हम डिटेल से करेंगे. आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आपको एडवर्ब जरूर समझ में आएंगी. एडवर्ब की और भी क्लास होगी, डिटेल से हम इन्हें करेंगे. आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य साथियों के साथ शेयर करें. नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन क्लिक करें. तो चलो आज हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को, और क्लास हमारी है एडवर्ब की. तो भाई एडवर्ब क्या है? एडवर्ब हिंदी में इसका शाब्दिक अर्थ है क्रिया विशेषण. देखने में तो ऐसा लगता है कि क्रिया और विशेषण दोनों है, या फिर क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द है, परंतु ऐसा नहीं है. एडवर्ब एक ओपन क्लास कैटेगरी का है. एडवर्ब्स belong to open class word category. ये ओपन क्लास वर्ड कैटेगरी का एक भाग है. कौन? एडवर्ब्स. इसे अपने 3 भागों में बांट सकते हैं, या अपने इसका जो क्षेत्र है वो 3 प्रकार का हो सकता है. यानी हम एडवर्ब्स को 3 भागों में बांट सकते हैं. भाग नहीं कहेंगे, 3 प्रकार से बांट सकते हैं. एडवर्ब्स के 3 प्रकार, यानी 3 काइंड्स कह सकते हैं अपने. या यूं कहें क्राइटेरिया हो सकता है. अब वो कौन कौन से हैं? एक तो है मीनिंग, और एक है फॉर्म, और एक है फंक्शन. 3 आधार पर आप ये कह सकते हैं कि ये एडवर्ब है. मीनिंग, फॉर्म और फंक्शन, इनके आधार पर आप एडवर्ब बताते हैं. मीनिंग तो जैसे मान लो आपके दिमाग में आ रहा है, समय बता रहा है ना, या फिर जैसे मान लो स्थान बता रहा है, कारण बता रहा है, तो आप उन्हें क्या कह देंगे कि ये मीनिंग के आधार पर एडवर्ब्स हैं. फॉर्म रूप के आधार पर, जैसे अलवाई वाले अधिकांश शब्द है, या यूं कहें अलवाई एंडिंग वर्ड्स. अलवाई एंडिंग वर्ड्स. और फंक्शन की बात करें तो इसमें ये क्या करता है? मॉडिफाई करता है. ये किसे मॉडिफाई करता है? ये मॉडिफाई करते हैं वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब. यानी आप एडवर्ब का क्लासिफिकेशन 3 प्रकार से कर सकते हैं. मीनिंग के आधार पर, फॉर्म के आधार पर और फंक्शन के आधार पर. मीनिंग के आधार पर ऐसा कि समय बता रहा है, स्थान बता रहा है, कारण बता रहा है, और फॉर्म के आधार पर यानी रूप के आधार पर कि एलवाई वाले जो शब्द होते हैं वो आपके क्या है? एडवर्ब है. ऐसे आपकी बात दिमाग में आती है. और फंक्शन यानी कार्य के आधार पर, जहां पर ये वर्ब को मॉडिफाई करता है. अब देखो, पहले तो अपने ये देखते हैं कि ये ओपन क्लास वर्ड कैटेगरी क्या है. यानी ये चीज तो हम बाद में देखेंगे,
पहले हम देखते हैं ओपन क्लास वर्ड कैटेगरी क्या है। ये मैंने आपको पहले भी क्लास में बता दिया है, जब अपने एडजेक्टिव या वर्ब की कोई क्लास पढ़ रहे थे। तो पहले ओपन क्लास वर्ड कैटेगरी की बात करते हैं। जिससे वर्ड कैटेगरी आपके पास यानी शब्दों की श्रेणी। पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो शब्द की तो भेद है 8 प्रकार के आपके। कौन कौन से? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन। ये आपके क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। उन्हीं को हम अलग अलग भागों में बांटते हैं। जब ये दो कैटेगरी मानी जाती है, एक तो ओपन क्लास कैटेगरी और एक है क्लोज क्लास कैटेगरी। ये किसकी है? वर्ब की है। अब जैसे आपके पास कोई नए शब्द होते हैं, आप यहां तो नए शब्दों को जोड़ सकते हैं, यानी कोई भी नया वर्ड आपका आए आप जोड़ते रहते हैं, परंतु आप यहां पर कोई भी वर्ड्स नहीं जोड़ सकते। ठीक है, यहां शब्द जोड़ सकते हैं और यहां आप नहीं जोड़ सकते। तो ये आपकी ओपन क्लास कैटेगरी है और ये क्लोज क्लास कैटेगरी है। अब देखो, अभी आपके पास 8 पार्ट ऑफ स्पीच के भाग है। कौन कौन से? 8। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन और कंजक्शन। ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर के अनुसार आपके पास 8 वर्ड्स है, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 प्रकार है। अब इनमें से कौन सा तो ओपन क्लास है और कौन सा क्लोज क्लास है, ये देखना है। समझ रहे हो आप बात को? जैसे क्लोज क्लास वर्ड कैटेगरी का होगा तो उसमें तो आप नए शब्द नहीं जोड़ सकते, और ओपन का होगा उसमें जोड़ सकते। जैसे नाउन, तो नाउन में आप शब्द जोड़ सकते हैं या नहीं जोड़ सकते? बिल्कुल, आप कोई भी नाउन और तैयार कर सकते हैं और जोड़ सकते हैं। उसके बाद प्रोनाउन, प्रोनाउन में जोड़ सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, प्रोनाउन जो पहले से है वो निर्धारित है। प्रोनाउन में आप और कोई नया प्रोनाउन नहीं बना सकते, और नाउन बना सकते हैं। नाउन और तैयार हो सकता है। जैसे मान लो आप किसी गांव में रह रहे हैं और आपका मन बन गया कि 5-10 घर मिलके खेत में रहने लग जाए, और थोड़े दिनों बाद आपका मन करे कि हमें इसे एक गांव का नाम दे। जैसे मान लो आप पल्लू के हैं, आप हनुमानगढ़ के हैं, आप जहां कहीं के भी है, पास में ही जाके आप रहने लग गए और वहां आपने एक नाम दे दिया, तो एक नाम हो गया। और वो नाम क्या है? एक स्थान का, और वो क्या हो गया? नाउन हो गया। क्या हो गया? वो आपका नाउन। तो नाउन बढ़ सकता है, प्रोनाउन नहीं बढ़ सकता। उसके बाद हम बात करते हैं एडजेक्टिव की। तो एडजेक्टिव भी आपका क्या? ओपन है, इसमें शब्दों को जोड़ा जा सकता है। फिर है वर्ब। अब देखो, वर्ब 2 है भाई। वर्ब में ऐसा नहीं है कि हम इसको किस में शामिल करें, दोनों जगह ले सकते हैं। वर्ब ओपन की भी है और क्लोज भी है। ओपन कौन सी है? लेक्सिकल वर्ब, यानी जो हमारे पास लेक्सिकल वर्ब है। कौन सी वर्ब है? लेक्सिकल वर्ब। लेक्सिकल वर्ब तो यहां है, बाकी वहां मान लो आप यहां ले लो अपने हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब। आपके पास लेक्सिकल वर्ब है, वो तो है ओपन क्लास कैटेगरी की, यानी और वर्ब जोड़ सकते हैं। परंतु ऑक्सिलरी यानी जो सहायक क्रिया आपके पास 24 और 4 28, 24 तो है फाइनाइट और 4 नॉन फाइनाइट। इनके 28 के अलावा कोई भी आप किसी को भी आप ऑक्सिलरी वर्ब में शामिल नहीं कर सकते। ठीक है, तो 4 नंबर। अब आगे 5 नंबर देखो, एडवर्ब। एडवर्ब अभी बताया ओपन क्लास वर्ड कैटेगरी का है, तो यहां ले आओ।
एडवर्ब और है, फिर है प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन और कंजक्शन, ये शब्द इसके हैं। प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन और कंजक्शन। अब आप कहोगे 5 4 9 हो गए, ये तो आती है, तो आपको बता दूं 3 नंबर इधर है और ये 2 नंबर दोनों एक ही है, तो इधर 3 बची और इधर 4, 7 और ऑक्सिलरी और लेक्सिकल दोनों वर्ब के भाग है। अब देखो, अगर हम ये मान के चले कि केवल हमें एक वर्ब ही मानना है कि वर्ब आपकी ओपन की है या क्लोज की है, आप अगर आपसे लेक्सिकल कहा जाता है तो आप क्या कहोगे, ओपन क्लास कैटेगरी का, इसमें वर्ब जोड़ी जा सकती है। और आपसे पूछ लिया ऑक्सिलरी वर्ब, तो आप कहोगे ये क्लोज है, इसमें कोई भी वर्ब नहीं जोड़ी जा सकती। परंतु आपसे सीधा ही पूछ लिया कि वर्ब कौन सी वर्ड कैटेगरी का है, तो वर्ब किसका है, ओपन का है। वर्ब ओपन का है, अगर वर्ब में डिवाइडेशन कर देते हैं। उसी प्रकार जैसे आजकल 2 टॉपिक चल रहे हैं जो आपकी मॉडर्न इंग्लिश है, वो कौन कौन से हैं, एक तो है डिटरमिनर, और दूसरा है आर्टिकल। ये भी ग्रामर का टॉपिक है, परंतु ये ग्रामर के टॉपिक ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर में तो नहीं थे, मॉडर्न में है। ये किससे निकले हैं, एडजेक्टिव से निकले। किससे निकले हैं, एडजेक्टिव से निकले हैं। अब देखो, एडजेक्टिव तो कहां है, ओपन क्लास वर्ड कैटेगरी का है। क्या डिटरमिनर और आर्टिकल ऐसे हैं, बिल्कुल नहीं, ये तो फिक्स है भाई, निश्चित है। तो इसका मतलब अगर आप डिवाइडेशन करते हैं किसके अनुसार, मॉडर्न इंग्लिश के अनुसार, तो फिर एडजेक्टिव के जो ये 2 भाग निकल जाते हैं, बाहर निकल जाएंगे और इधर आ जाएंगे। तो 6 नंबर पर ये मान लो आपके डिटरमिनर आ गए और 7 नंबर पर आपका आर्टिकल आ गया। हालांकि आर्टिकल्स को डिटरमिनर में शामिल किया जा सकता है। तो इधर वाला जो मामला है वो तो क्या है, क्लोज है। इसमें और नए शब्द आप नहीं जोड़ सकते, नए शब्द नहीं जोड़ सकते। और इधर वाला जो मामला है उसमें आप नए शब्दों को जोड़ सकते हैं। ओपन और क्लोज का इतना ही मतलब है कि इसमें शब्द आप जोड़ सकते क्योंकि खुला मामला है, और इधर क्लोज यानी ये बंद है, तो आप शब्द नहीं जोड़ सकते। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो छोड़ते हैं इस बात को अपने यहां। तो ये आपका जो एडवर्ब है ओपन क्लास कैटेगरी का है। हाँ, तो एडवर्ब की बात करते हैं। जैसे इसे डिफाइन करें अपने, क्या कहेंगे, एडवर्ब इज ए वर्ड विच मॉडिफाइज ए वर्ब एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। क्या कहा गया है कि एडवर्ब एक ऐसा शब्द है जो वर्ब एडजेक्टिव और अन्य एडवर्ब को मॉडिफाई करता है, यानी उसकी विशेषता बताता है। और ये विशेषता बताने वाला किस आधार पर है, अभी आपने 3 शब्द लिखे थे कि इसके जो क्राइटेरिया है वो कौन कौन से हैं। एक तो हो गया मीनिंग वाला, और दूसरा क्राइटेरिया कौन सा इसका, दूसरा क्राइटेरिया है फॉर्म वाला, और तीसरा क्राइटेरिया है आपका फंक्शन का। ठीक है ना। तो ये जो डेफिनेशन है वो फंक्शन के आधार पर है।
ठीक है ना, ये फंक्शन के आधार पर डेफिनेशन है। अब देखो, हम फंक्शन के आधार पर चलने से पहले हमें मीनिंग और फॉर्म को भी क्लियर करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसके जो एडवर्ब के क्राइटेरिया है वो कितने हैं? 3। यानी कह सकते हैं अपने कि जो बातें हमने पढ़ी है उनके आधार पर 3 क्राइटेरिया है। सो दे कैन बी डिटरमाइंड बाय 3 क्राइटेरिया। 3 क्राइटेरिया के आधार पर। पहला क्राइटेरिया है मीनिंग का, दूसरा क्राइटेरिया है फॉर्म का, और तीसरा क्राइटेरिया है फंक्शन का। अब ये कैसे हैं? देखो, ये तो सबसे कम महत्वपूर्ण है, यूं बोले तो लिस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, और ये सबसे मोस्ट है, यानी ये आधार अच्छा रहेगा आपका। और ये बीच का हो गया, ये लिस्ट है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण है। किस चीज के लिए महत्वपूर्ण है? एडवर्ब जानने के लिए कि ये शब्द आपका एडवर्ब है। यानी अर्थ के आधार पर तो नए के बराबर होगा, और फॉर्म के आधार पर बीच वाला सा मैटर, और फंक्शन जहां काम करता है तो 100% फंक्शन के आधार पर। यानी फंक्शन का आधार यही हुआ कि जो शब्द वर्ब को मॉडिफाई करता है वो 100% क्या है? एडवर्ब है। इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया। एग्जाम्पल देखिए आप, जैसे मान लो इसका एग्जाम्पल है आई मेट हिम यस्टरडे। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल है ही राइट्स स्लोली। और फंक्शन वाले का हो गया ये फंक्शन के तो हो ही जाते अपने आप, फंक्शन के एग्जाम्पल तो अपने आप ही हो जाएंगे। अब देखो मीनिंग का कैसे है कि आई मेट हिम यस्टरडे, मैं कल उससे मिला। क्या है ये? समय, टाइम है। और ये कह रहे हैं कि आप अर्थ के आधार पर ये आपका क्या है? एडवर्ब है। ठीक है, इसमें ही राइट स्लोली, ही राइट स्लोली तो आपने कह दिया कि अलवाई लगा हुआ है, यानी फॉर्म में तो ये बात की थी ना। देखो हमने पहले इससे देखा था कि मीनिंग तो समय, स्थान, कारण इसके लिए होता है, और फॉर्म जिसमें एलवाई लगा होता है, यानी मीनिंग तो ऐसा है कि टाइम, प्लेस, रीजन ये है, और फॉर्म मतलब एलवाई, और फंक्शन का मतलब क्या है? ये तो मॉडिफाई करेगा। किसे करेगा? या तो वर्ब को, या एडजेक्टिव को, या फिर एडवर्ब को। ये कहानी है इसकी, इसकी ये कहानी है, और इसकी ये कहानी है। तो देखो ये तो टाइम हो गया, तो इसके आधार पर एडवर्ब हो गया। ठीक है, ई राइट स्लोली, और आप यहां एल देख रहे हैं, तो ये किसके आधार पर हो गया? फॉर्म के आधार पर हो गया। और ये दोनों एग्जाम्पल इसके तो है ही है, इसके तो ये दोनों एग्जाम्पल है ही। फंक्शन कैसे काम करता है कि ही राइट्स वो लिखता है, स्लोली लिखने का तरीका, तो ये आपकी वर्ब है, और इसे ये क्वालिफाई कर रहा है या मॉडिफाई कर रहा है, और ये आपकी वर्ब है मेट, और उसे यस्टरडे मॉडिफाई कर रहा है। अब देखो इन तीनों क्राइटेरिया को समझने के लिए आपको डिटेल में जाना होगा। तो सबसे पहले हम क्राइटेरिया ले रहे हैं मीनिंग का। किसका क्राइटेरिया ले रहे हैं? मीनिंग वाला। तो मीनिंग वाला तो बिल्कुल छोटा सा है, और तुरंत 2 मिनट में आपकी समझ में आ जाएगा।
में आपके पास जैसे मान लो टाइम, प्लेस, मैनर, रीजन आदि शब्द है। ठीक है, एक वाक्य लेते हैं, अभी जो वाक्य लिखा है वही ले लेते हैं। आई मैट हिम यस्टरडे, आई मेट हिम यस्टरडे। ठीक है, आई मेट हिम यस्टरडे। और एक वाक्य इसी आधार पर लिख लेते हैं, यस्टरडे वाज संडे। यस्टरडे और यस्टरडे, आई मेट हिम यस्टरडे, मैं उससे कल मिला था या कल मैं उससे मिला था। तो इसका ये क्या है, टाइम है, और अर्थ इसका कल ही है। यस्टरडे वो संडे, कल रविवार था, तो ये भी क्या है, टाइम है, और इसका भी हिंदी अर्थ क्या है, कल है। फर्क है क्या हिंदी अर्थ में? कोई फर्क नहीं है। परंतु इसमें ये तो एडवर्ब है। कैसे ये एडवर्ब है कि आई मैट हिम, मैं उससे मिला। कब मिला? यानी आपके पास ये वर्ब है और ये जो यस्टरडे शब्द है वो इसके मिलने का समय निश्चित करता है। मिलने का समय निश्चित करता है मतलब क्या कर रहा है, यस्टरडे मेट नाम के वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। तो इसलिए ये क्या है, एडवर्ब है। क्या है ये, एडवर्ब है, क्रिया विशेषण है। अब देखो, यस्टरडे वाज संडे, कल रविवार था। अब था कल, यानी क्या आपका ये शब्द इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है क्या? बिल्कुल नहीं कर रहा है, ये इसे मॉडिफाई नहीं कर रहा है। इसका इसके साथ कोई लेना देना नहीं है भाई। अब देखो तो क्या मामला है, ये आपका सब्जेक्ट है इस वाक्य में। ये क्या है, सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट का कार्य कौन कर सकता है भाई? सब्जेक्ट का कार्य या तो नाउन करेगा और या करेगा आपका प्रोनाउन, या तो नाउन या प्रोनाउन। तो भाई ये प्रोनाउन तो है नहीं, प्रोनाउन तो फिक्स है, जितने हैं ही सी आप पढ़ के आए हैं। तो फिर ये क्या हुआ, नाउन। ये क्या है आपका, नाउन है। ठीक है, यस्टरडे नाउन है। अब देखो इस संडे का यस्टरडे के साथ क्या लिंक है, या तो यस्टरडे मेट को मॉडिफाई कर रहा था। अब देखो ये क्या कर रहा है, यस्टरडे कल क्या था, रविवार। रविवार कब था, कल था। कल रविवार, रविवार कल। यानी ये जो आपकी वर्ब है ये लिंकिंग वर्ब है। पढ़ के आए आप लिंकिंग वर्ब। ये कौन सी वर्ब है आपकी, लिंकिंग वर्ब। और लिंकिंग वर्ब का काम क्या होता है, बॉन्ड बनाना होता है। यानी इसको इसके साथ जोड़ना, मतलब ये कॉम्प्लीमेंट है। यानी संडे आपका क्या है, कॉम्प्लीमेंट। संडे आपका है कॉम्प्लीमेंट। कैसा वाक्य है, ही इज डॉक्टर, वैसा वाक्य है। तो ये यस्टरडे नाउन है, अर्थ इसका भी कल है और अर्थ इसका भी कल है। यानी ये भी टाइम बता रहा है और ये भी टाइम बता रहा है, परंतु ये टाइम इस वर्ब के होने का बता रहा है, ये किसी वर्ब के होने का नहीं बता रहा, ये नाउन है। तो आपका मीनिंग वाला मामला यहाँ गड़बड़ा गया। देखो मीनिंग के आधार पर एडवर्ब जरूर है, परंतु ये निश्चित नहीं है कि एक ही अर्थ, जैसे कल है तो कल ही क्या होगा आपका, नाउन होगा या एडवर्ब होगा, ये कोई फिक्स नहीं है। ये तो सेंटेंस के आधार पर यानी फंक्शन के आधार पर ही पता चलेगा। तो यहां पर आपका ये जो क्राइटेरिया है वो गड़बड़ा गया। हालांकि है सही, मीनिंग के आधार पर ये क्या है, एडवर्ब है, परंतु ये मीनिंग तो यहां भी है, तो यहां ये काम नहीं हो रहा। तो एक ही सेंटेंस में शायद आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब मीनिंग के बाद हम बात करते हैं फॉर्म की। क्या फॉर्म भी एक आधार है? तो मीनिंग के आधार पर तो हमें ये पता चला है कि एक अर्थ वाली कोई भी एडवर्ब और वही अर्थ उसका नाउन में भी जा सकता है। अब देखो
अपने फॉर्म की बात करते हैं, 2 नंबर फॉर्म की बात करते हैं। जो आपका क्राइटेरिया है वो फॉर्म के आधार पर है, और फॉर्म के आधार की बात करें तो वो है आपका एलवाई वाला, यानी कोई भी आपके पास वर्ड है उसके एंड में एलवाई जुड़ा हुआ है तो वो आपका क्या है, एडवर्ब है। ऐसा होता है क्या, एलवाई जुड़ा हुआ शब्द जैसे राधा राइट्स स्लोली। अब ये एलवाई लगा हुआ है ना अंत में, आप एलवाई फॉर्म देख रहे हैं, एलवाई वाले वर्ड एडवर्ब है तो बिल्कुल ये भाई आपका क्या है, एडवर्ब है। और ये इस वर्ब को क्वालिफाई करा। अब क्वालिफाई वाली बात तो हम फंक्शन में करेंगे, यहां तो हम क्या देख रहे हैं, फॉर्म देख रहे हैं। और भी जैसे कोई आपके पास एलवाई वाला शब्द है और वो एडवर्ब है, तो देखो अब ये देखो ऑनेस्टली, ऑनेस्टली इसमें भी एलवाई है, तो आप एलवाई के आधार पर ये कहेंगे कि ये क्या है, एडवर्ब। तो बिल्कुल ये एडवर्ब है कि ये डज है भाई, श्याम डज दिस जॉब ऑनेस्टली, यानी ईमानदारी से ये कार्य करता है। तो ये आपका ऑनेस्टली शब्द क्या है, एडवर्ब है, एलवाई वाला, यानी फॉर्म, फॉर्म रूप, फॉर्म क्या होता है, रूप, रूप के आधार पर। रूप ऐसा ही है कि इनके अंत में क्या लगा हुआ है, एलवाई लगा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे और भी शब्द आपके जैसे मान लो साउंडली शब्द है, रेगुलरली शब्द है, लिख लो। सीता गोज टू टेबल रेगुलरली, तो अंत में एलवाई आ गया, तो ये आपका क्या है, एडवर्ब है, ये एलवाई लगा हुआ है, फॉर्म के आधार पर चल रहे हैं तो सही है। पर क्या ऐसा होना 100% जरूरी है कि भाई एलवाई लगा हुआ है तो वो आपका क्या होगा, एडवर्ब होगा? भी देखो, पहले हमने मीनिंग के आधार पर किया, उस तथ्य को हमने झुठला दिया कि हाँ, झुठला तो नहीं कह सकते अपने, ये जरूर कह सकते हैं कि वही मीनिंग एडवर्ब भी हो सकता है, तो दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच यानी नाउन भी तो हो गया, यानी यस्टरडे, केवल यस्टरडे नहीं, टुमारो को ले लो, टुडे को ले लो, ऐसे बहुत सारे शब्द है हमारे पास जो केवल एडवर्ब नहीं अन्य कार्य भी कर सकते हैं। केवल हम एडवर्ब की बात नहीं कर रहे, एडजेक्टिव की भी बात कर रहे हैं, यानी हमारे पास बहुत सारे ऐसे शब्द हैं। तो हमने 3 एग्जाम्पल लिए हैं, तीनों रूप के आधार पर सही ठहर रहे हैं, रेगुलरली, ऑनेस्टली, स्लोली, यानी एलवाई लगा, जैसे क्लेवरली है ना, तो वो भी आपका क्या है, एडवर्ब है। और अब हम बात ये करते हैं कि क्या एलवाई 100% आपका क्या है, एडवर्ब, ये होना जरूरी है क्या? बिल्कुल नहीं भाई, एलवाई वाले शब्द भी अन्य अन्य पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके हो सकते हैं। तो उसके मैं आपको एग्जांपल लिख देता हूं, जैसे एल्डरली, लाइकली, अनलाइकली, सिकली, गुडली, एल्डरली, लाइकली, अनलाइकली, सिकली, गुडली, ये जो आपके शब्द है, ये शब्द, ये जो रेगुलरली की तरह, यानी देखने में तो स्लोली, ऑनेस्टली और रेगुलरली जैसे लग रहे, परंतु है नहीं ये,
यानी ये पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं है, ये पार्ट्स ऑफ नहीं, फॉर्म मिल रहा है इसके साथ, एलवाई एलवाई है और इसके साथ एलवाई एलवाई है। जैसे दो चार शब्द और भी दिमाग में आ रहे हैं, जैसे एक कॉस्टली है और एक माइजरली है, यानी इनकी फॉर्म में मिल रही है, इनकी फॉर्म एलवाई एलवाई, देखो एलवाई एलवाई एलवाई, अंत में एलवाई है, क्वार्टरली के बाद एलवाई और आएगा भैया, एलवाई एलवाई एलवाई, यानी फॉर्म इनके साथ जरूर मिल रही है, परंतु यानी इनके साथ एडवर्ब हम फॉर्म के आधार पर पढ़ रहे हैं, इनके साथ मिल जरूर है, तीनों के साथ मिल रहा है। एक फ्रेंडली शब्द और ले लो आप, फ्रेंडली शब्द, तो ये शब्द है वो आपके एलवाई तो लगे हुए हैं, परंतु इन शब्दों को आप किसमें शामिल नहीं कर सकते, एडवर्ब में नहीं कर सकते। तो क्या है ये सारे के सारे शब्द आपके एडजेक्टिव है। क्या है ये सारे के सारे जो वर्ड है वो आपके एडजेक्टिव है, ये किसी न किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हुए आपको मिलेंगे। अब देखो वाक्य में इनका प्रयोग, ये क्या नहीं है, एडवर्ब नहीं है ये शब्द, यानी आप एलवाई को लिख कर देखो, मतलब कईयों के दिमाग में ये विचार रहता है कि एलवाई लग गया इसका मतलब ये आपका क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, क्योंकि ये फॉर्म आपकी एकदम स्टेबल है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ये सारे के सारे एडजेक्टिव है और इनके वाक्य बता देता हूं मैं आपको लिख के, एडजेक्टिव का पता आपको चल जाएगा। जैसे ये कॉस्टली शब्द है, इसकी बात करते हैं। दिस कार इज कॉस्टली, ठीक है, और भी ले लें, सिकली ले लेते हैं अपने, जैसे तो देखिए कॉस्टली और सिकली से आपको पता चल रहा कि दिस कार इज कॉस्टली, यानी ये कार कीमती है। अब ये कौन सी कार, तो ये इसको क्वालिफाई तो जरूर कर रहा है, परंतु ये क्वालिफाई करने वाला शब्द वर्ब नहीं है, ये क्या है, नाउन है। तो क्वालिफाई करने वाला अपने आप क्या हो गया, एडजेक्टिव। दिस शिप इज सिकली, यानी ये भेड़ बीमार, मतलब कॉस्टली होता है महंगा, यानी ये कार महंगी है और ये भेड़ बीमार है। तो सिकली शब्द है वो इस भेड़ के लिए आया है, और भेड़ आपके पास क्या है, नाउन है, और ये आपका क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। तो ऐसे जो एलवाई वाले शब्द है देखने में फॉर्म के आधार पर कैसे लगते हैं, एडवर्ब वाले लगते हैं, परंतु ये एडवर्ब नहीं है, ये क्या है, सारे के सारे ये सारे के सारे आपके एडजेक्टिव है। एक डेडली और है, मृत है ना, डेडली, या किसी जैसे पशु के बारे में बात कर रहे हैं, या कैट के कोई पक्षी के बारे में कर सकते हैं, यानी डेडली बर्ड्स या डेडली बर्ड यानी मृत पक्षी, तो मृत के लिए यूज में लिया जाता है। तो ये कुछ 5-7 या 8-10 ऐसे एग्जांपल है, केवल ये 8-10 नहीं है, ऐसे और भी एग्जांपल है जो आपके एडजेक्टिव है, न कि एडी से लिख दो, ये एडजेक्टिव है न कि एडवर्ब। तो ये था फॉर्म के आधार पर, यानी आपने वाक्य पढ़ा था, स्लोली वाला पढ़ा था, वहां तो वो श्योर हो रहा है, परंतु ये कुछ एक शब्द ऐसे आगे, जैसे 2 एग्जांपल ये हो गए, ये एग्जांपल आपके एडजेक्टिव के, एडवर्ब के नहीं है, तो वो आपका जो विचार है वो गलत हो रहा है, यानी कि फॉर्म के आधार पर 100% आपका क्या होगा, एडवर्ब। ये विचार गलत है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब ये बात तो आपने ध्यान में रख ली, परंतु इसके साथ साथ एक और बात तैयार होती है, कौन सी, कि हमने ये पढ़ा कि एलवाई लगा हुआ है वो एडवर्ब है, और एलवाई लगा हुआ एडजेक्टिव है। क्या एडवर्ब में एलवाई लगना जरूरी है भी, ये भी तो बात होती है ना, कि
मान लो एलवाई लगा हुआ, सारे शब्द जो एलवाई लगे हुए हैं वो एडवर्ब होना कोई जरूरी नहीं। तो क्या ये भी जरूरी है क्या कि जितने एडवर्ब होंगे उनमें एलवाई होगा? बिल्कुल ऐसा भी नहीं है ना। ये चीज भी आप नोट कर लो। जैसे मान लो ये बात आप नोट कर लो कि सारे यानी सभी एडवर्ब एलवाई लगे हो, ऐसा भी जरूरी नहीं होता। तो ऐसे एग्जांपल कौन से हैं? जैसे एक तो ये वेल रहा, एक फास्ट, एक स्लो। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आपको मिलेंगे। वेल, फास्ट, स्लो, बेस्ट, बेटर। तो ये वो शब्द है जिनके अंत में यानी एंडिंग एलवाई नहीं है। भी एंडिंग एलवाई ये क्या कर रहा है? एंडिंग एलवाई, एंडिंग एलवाई, एंडिंग एलवाई है, फॉर्म है और वो एडवर्ब है। और दो तीन एग्जांपल आपने किए, परंतु आपके सामने कुछ एग्जांपल ऐसे हैं एल्डरली, लाइकली, अनलाइकली। तो ये क्या है? आपके एडजेक्टिव है। ठीक है, तो ये विचार खो गया और आपने एग्जांपल में भी समझ लिया ये एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव इस नाउन की विशेषता और ये एडजेक्टिव इस नाउन की। अब देखो एक विचार और दिमाग में आया कि भी सारे एडवर्ब एलवाई वाले हो, ये भी कोई जरूरी नहीं, बिना एलवाई वाले भी शब्द हमारे पास हो सकते हैं। एग्जांपल करके देख लो। जैसे फास्ट का ले लेते हैं, पूजा इज रनिंग फास्ट, पूजा इज रनिंग फास्ट। अब देखो ये फास्ट है और ये रनिंग है। फास्ट एडवर्ब है, कैसे है कि ये आपके रनिंग को क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है ना, रनिंग को क्वालिफाई कर रहा है, ये एडवर्ब है। और ये एलवाई नहीं है और उसके बाद भी क्या है? एडवर्ब है। तो ऐसा और भी हो सकता है, वेल है, हार्ड शब्द भी हो सकता है। जैसे अमित वर्क्स हार्ड, यानी अमित कठोर कार्य करता है, तो ये वर्ब है और ये क्या हो गया? एडवर्ब है। तो ये शब्द इसे क्वालिफाई कर रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एलवाई लगा हुआ शब्द एडवर्ब हो कोई जरूरी नहीं, और हर एडवर्ब के एलवाई लगा हो ये भी कोई जरूरी नहीं। तो आज की क्लास में हमें केवल मीनिंग और फॉर्म वाला आधार पढ़ते हैं, और कल से जो क्लास शुरू करेंगे उसमें थोड़ा फॉर्म के आधार पर कुछ और शब्द होते हैं। फॉर्म के आधार केवल एलवाई नहीं, कई और भी शब्द ऐसे हुए हैं, ऐसे हैं जो किसी वर्ब के अंत में, किसी शब्द के अंत में जुड़े हो तो वो क्या होता है? किसी वर्ड के अंत में जुड़े वो क्या होता है? एडवर्ब है। तो वो हम पढ़ने वाले हैं कल की क्लास में। तो कल का आपकी क्लास है वो केवल फॉर्म के आधार पर रहेगी, फंक्शन के आधार पर हम आगे पढ़ने वाले। आज की क्लास को अपने यही संपन्न करते हैं। आपने इस क्लास को अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।